ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्तों की। दरअसल देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तालिबान सरकार इस महीने दिल्ली में अपना पहला राजनयिक नियुक्त करने वाली है। और आपको ये बता दें कि 2021 अगस्त में काबुल पर तालिबान शासन स्थापित होने के बाद भारत में उनकी पहली आधिकारिक नियुक्ति होगी और काबुल ने भारतीय अधिकारियों को बताया है कि दिसंबर के आखिर या जनवरी की शुरुआत में एक और राजनयिक भी भेजा जाएगा। ये कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। जहां भारत ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता ना देने के बावजूद लगातार मदद पहुंचाई गई। इस साल दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे लेकिन लगातार बेहतर हुए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत पिछले महीने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा था, जो ऐतिहासिक था। इस दौरे में भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को दूतावास स्तर पर अपग्रेड करने का फैसला लिया। साथ ही तालिबान के राजनयिकों को स्वीकार करने पर सहमति भी बनी। जल्द ही दोनों तरफ चार्ज डी अफेयर्स और लीडरशिप वाली मिशन होंगी और मुत्ताकी के दौरे ने साबित किया है कि दोनों देश व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुत्ताकी के दौरे में तालिबान ने जम्मू कश्मीर पर भारत की संप्रभुता का खुला समर्थन भी किया है। ये कदम दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने वाला था और दूसरी तरफ भारत ने भी अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मजबूती से साथ दिया है, खासकर तब जब तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते सीमा पर भारी झड़पों की वजह से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों ने युद्ध विराम पर सहमति तो बनाई है, लेकिन तनाव बढ़ने का खतरा अभी टला नहीं है। इस हफ्ते तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और उनका कहना है कि पाकिस्तान ऐसा कर अमेरिका को वापस बुलाने और साथ ही बग्राम एयरबेस पर कब्जा कराने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप सीमा विवादों के बीच आए हैं, जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव चरम पर था। भारत अफगानिस्तान रिश्तों की ये प्रगति क्षेत्रीय राजनीति को नई दिशा दे सकती है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती जो रिश्तों में सुधार लगातार हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान के अंदर परेशानी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अफगान और भारत संबंधों की जो नई शुरुआत हो रही है उसको हम जरा समझ लेते हैं। देखिए, इसी महीने अगर हम बात करें तो नई दिल्ली में अपना राजकीय नियुक्त करेगा तालिबान। इसे लेकर पहले ही देखिए स्टेटमेंट दे दिया गया था। भारत ने भी काबुल में दूतावास शुरू करने का दावा किया है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि भारत और अफगानिस्तान पहले की तरह के संबंध स्थापित करने का प्रयास अब लगातार कर रहा है। इसके साथ ही दिसंबर के आखिर तक तालिबान नई दिल्ली में अपना दूसरा राजनयिक भी भेजेगा। वहीं 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया था, जो उस वक्त हालात 2021 में देखने को मिले थे। मुत्ताकी के दौरे के बाद अफगानिस्तान और भारत के जो संबंध है उसमें अब एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है। पाक के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत और अफगानिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और हर मोर्चे पर अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए, अब जिस तरीके से स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं परेशानी पाकिस्तान को हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है, इसको हम आज विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपके साथ देवनाथ सर मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और जो रिश्तों में जो सुधार हो रहा है, आखिर क्या वजह मानी जाए इसकी? क्यों परेशानी हो रही है पाकिस्तान को? जी हाँ पुनीता जी, हो ये रहा है कि 15 अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई और उन्होंने लास्ट अमेरिकन डिप्लोमेट और अमेरिकन फौजी को भगा दिया, तो उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में उस पर पाकिस्तान हावी हो जाए। इसलिए अगर हम याद करें तो अगले ही दिन यानी 16-17 अगस्त 2021 की बात है, जब आईएसआई के मेजर जनरल साहब जो चीफ हैं वो तुरंत पहुंच गए काबुल। बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने जाके काबुल में तालिबान सरकार की प्रशंसा की, तालिबान के जो लड़ाके हैं उनकी प्रशंसा की
और यह उम्मीद की कि भविष्य में पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उनका जो ये सपना था वो टूट गया। तालिबान ने क्लियर कर दिया कि वह पाकिस्तान से कोई डिक्टेशन नहीं लेगा। तालिबान ने यह भी क्लियर कर दिया कि तालिबान अफगानिस्तान में वही करेगा जो कि तालिबान की सरकार को अच्छा लगेगा, यानी वो पाकिस्तान के बहकावे में या दबाव में कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कुछ समय तक भारत भी थोड़ा परेशान रहा। भारत में भी थोड़ा हमको भी दुख था, क्योंकि बड़ी तादाद में जब तालिबान सरकार आने के बाद वहाँ दंगे फसाद हुए तो बड़ी तादाद में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, सिखों को पलायन करना पड़ा। अफगानिस्तान में धार्मिक स्थलों को भी थोड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन अब भारत ने एक नई शुरुआत की है जी। भारत ने तालिबान की सरकार के साथ अपने जो संबंध है उनको आस्ते आस्ते सुधारना शुरू किया, जिसका कि फल ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। तालिबान की सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि वहां पर जो एम्बेसीज तो खोल ही रहे हैं, काउंसुलेट तो खोल ही रहे हैं, व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान शुरू हो रहा है। लेकिन एक मरहम लगाने का जो बयान आया है वो ये है कि अफगानिस्तान में जो धार्मिक स्थलों को, गुरुद्वारों को या मंदिरों को क्षति पहुंची थी, अफगानिस्तान की सरकार अपने खर्चे पर उनको रिपेयर कराएगी। दूसरी चीज यह है कि उन्होंने फिर से सारे सिख भाइयों को और हिंदू भाइयों को न्योता दिया है कि वो अपने परिवार के साथ फिर से आए, काबुल, कंधार, हेरात में जो उनका बिजनेस था उसको संभालें, और तालिबान सरकार उनको सरकारी प्रोटेक्शन देगी, डरने की कोई बात नहीं है जी। तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है आस्ते आस्ते मजबूत हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से पटरी पर दोनों के रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में जो सुधार हो रहा है उसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं पहले से ही बड़े मजबूत रहे हैं। मैं यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, और ये जो पीपल टू पीपल कनेक्ट इतना गहरा रहा है कि 15 अगस्त 2021 के बाद भी भारत की सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए लगातार ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का जो कार्य है वो लगातार किया। और उसके पहले, अगर आप 2021 के पहले की बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें बनाई हैं, ब्रिजेज बनाए हैं, और वहाँ के अफगानिस्तान की जो संसद है उसको भी भारत ने बनाया है। इंडिया अफगान मैत्री ब्रिज, जिसे सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, वो बनाया है भारत ने। और भारत अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की प्रक्रिया में पूरी तरीके से संलग्न रहा है। भारत के इंजीनियर्स और वर्कर्स ने सारे रिस्क के बावजूद भी पूरे अफगानिस्तान के निर्माण और विकास में वहां रह करके, उस टेरिटरी में रह करके अपनी भूमिका निभाई है। और इसकी वजह से जो अफगानिस्तान के लोगों के अंदर भारत के प्रति एक विशेष लगाव रहता है, और भारत के प्रति उनका जो एक स्नेह है, जो अफेक्शन है, वो दिखता है। और ये जो बात है वो तालिबान की सरकार भी जानती है, और भारत का जो तालिबान की सरकार के साथ अब जो एंगेजमेंट है वो अब लगातार बढ़ रहा है, गहरा होता जा रहा है। भारत ने तालिबान की सरकार को पिछले 4 वर्षों में ऑब्जर्व किया है, और जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तो हम वर्किंग एंगेजमेंट के माध्यम से देते रहे, लेकिन अब जो अब प्रक्रिया शुरू की गई है, हालांकि अभी भी फुल रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है, लेकिन अब एम्बेसी को खोलने का जो ये स्टेप है, फिर रीओपन करने का, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। और इससे ये स्पष्ट है कि भारत और तालिबान की सरकार के बीच में एक बेहतर जो संबंधों का जो आगाज है वो हो चुका है। और आमिर मुत्ताकी जो वहाँ के विदेश मंत्री तालिबान की सरकार के हैं, उनकी जो सफल यात्रा भारत में रही, जिस तरीके से उन्होंने भारत की सरकार के साथ, भारत की सिविल सोसाइटीज के साथ जिस तरीके का इंटरेक्शन किया, वो भी एक जाहिर है कि विश्वास की बहाली को और एक बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाएगा। और वर्तमान समय में रणनीतिक रूप से भी अगर देखें तो भारत और तालिबान के सरकार के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में जो संबंधों का बढ़ना, ये अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो पाकिस्तान है, दोनों ही देशों का एक कॉमन एडवर्सरी बन गया है। और पाकिस्तान के ऊपर भी एक भारी दबाव बना करके रखने के लिए ये भारत के लिए और अफगानिस्तान की जो ये फ्रेंडशिप है, ये दोस्ती है, वो एक आतंक परस्त राष्ट्र जो पाकिस्तान है उसके ऊपर लगाम लगाने में ये और अधिक सहायक साबित होगा।
तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में भारत और तालिबान की सरकार के बीच में और भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो और अधिक बेहतर होंगे और अधिक मजबूत होंगे। ठीक है। और ये जो पाकिस्तान जो स्थितियां फेस कर रहा है वो जाहिर है कि वो उसका खुद का क्रिएशन है, वो उसकी जो भस्मासुरी आत्मघाती जो नीतियां रही हैं उसकी वजह से वो मल्टीपल फ्रंट पर घिरता जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के फ्रंट पर वो भारी जो है चुनौतियों का सामना करने जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा उसका वो स्वयं का क्रिएशन है। चलिए ठीक है सर, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक तरफ तो देखिए दूतावास सक्रिय होने की बात कही जा रही है, लेकिन आखिर भारत ने तालिबान को मान्यता अब तक क्यों नहीं दी है? इसके पीछे की क्या वजह समझी जाए? हाँ, ये जरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तालिबान को मान्यता दिलाने में दिक्कतें ये आ रही हैं कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं सबने तालिबान को बैन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन भी तालिबान को मानता नहीं है। ऐसी हालत में अब अगर भारत तालिबान को सीधा मान्यता दे देता है तो शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल में भारत को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जाहिर बात है तालिबान के ऊपर मानव अधिकार के उल्लंघन का दोष है। जाहिर बात है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है वो दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रति उनका रवैया थोड़ा अभी भी थोड़ा सा चिन्हित किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला रवैया है। अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो महिलाओं के प्रति उनका जो व्यवहार है उसको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने सवाल उठाए हैं। तो ऐसी हालत में भारत अफगानिस्तान के साथ जो अपने संबंध है उनको फूंक फूंक कर रख रहा है। हमारी पहली चिंता ये है कि ऐसा ना हो कि भारत अफगानिस्तान को ज्यादा प्रगाढ़ दोस्त बना ले और भविष्य में इसी की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को निशाना बनाया जाए। ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि दोनों तरफ एम्बेसीज खुल जाएं, विचारों का, डॉक्यूमेंट्स का और पासपोर्ट वीसा सिस्टम चालू हो जाए। अफगानिस्तान से जो भी भारत में आना चाहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या व्यापार के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए वो आना शुरू हो जाएं। भविष्य में हो सकता है कि जैसे रिश्ते ठीक होंगे, अगला कदम ये होगा कि अफगानिस्तान के तालिबान के जो उनकी जो फौज है या उनकी जो सिविल सर्विसेज है उनकी ट्रेनिंग के लिए हम उनको भारत में बुलाएं। उनकी ट्रेनिंग भारत के मिलिट्री एकेडमीज या जैसे मसूरी में हमारे आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर शुरू हो जाए। वो होने में 6 महीने 1 साल का समय लगेगा। इसके बाद जहाँ तक व्यापार वाणिज्य और अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात है वो हम खुल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो उसका एक छुपा हुआ उजागर रीजन ये है कि चीन जो है बहुत तेजी से अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को भय है और भारत को भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में घुसने की जो रेस है, जिस चीन ऑलरेडी अफगानिस्तान को प्रपोजल दे चुका है कि सीपेक के तहत वो BRI की तरह से एक हाईवे चीन के शिंजियांग प्रोविंस से होकर जो वखान कॉरिडोर है वहां से काबुल तक, कंधार तक बना देगा। वहां से वो रास्ता जो है 5 स्टार रास्ता वो ईरान तक और यूरोप तक चला जाएगा। तो पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि बगराम एयरफील्ड पर उसका थोड़ा दबदबा हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप तो टीवी पर कह चुके हैं। तो ऐसे में भारत भी चाहता है कि बगराम एयरफील्ड में हमारा भी एक रिप्रेजेंटेशन हो। हम भी हमारे एटलीस्ट हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो भी बगराम एयरपोर्ट तक हमारी इंडियन एयरलाइंस, स्पाइस जेट, इंडिगो इनकी फ्लाइट चालू करना चाहता है। हो सकता है भविष्य में बगराम एयरफील्ड में इंडियन एयरफोर्स का भी छोटा सा डिटैचमेंट हो। तो हम चीन को भी इस रेस में थोड़ा पीछे रखना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं। जी ठीक है, लेकिन संजय श्रीवास्तव सर, अब ये समझाइए, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से रिलेशन दोनों देशों के बीच में स्थापित हो रहे हैं तो उसके बाद अब ये माना जाए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो विकास प्रोजेक्ट्स थे जो कहीं ना कहीं पहले रुक गए थे, खास करके अगर हम सलमा डैम की बात करते हैं या फिर कई और हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस पर काम चल रहे थे, उससे लेकर अब क्या माना जाए? क्या विकास प्रोजेक्ट्स पर एक बार फिर से काम शुरू हो सकता है क्या?
जी, इस बात की पूरी संभावना है पुनीता जी कि ये जो कार्य रुक गया था 2021 के बाद से वो फिर से रीस्टार्ट होगा, और इसके संदर्भ में बातचीत भी हुई है। और अभी आमिर मुत्ताकी जब भारत आए थे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तो उस दौरान अनेक ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर बातचीत भी भारत सरकार के साथ हुई है। सहमतियां बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके स्पष्ट संकेत हैं। और जो भारत ने तो जो एक शहतूत डैम प्रोजेक्ट है जो कि जिसका कि निर्माण अफगानिस्तान में किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत ने एक बड़े समर्थन को और बड़े सपोर्ट को, आर्थिक सपोर्ट को देने का फैसला भी किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो टनल्स हो और इस तरीके की जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, डैम्स के प्रोजेक्ट हो, सड़कों का निर्माण हो, वो सारा कुछ अब रीस्टार्ट होगा। और अभी आप देखिए तो एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जो चाबहार का जो प्रोजेक्ट है जो कि भारत ईरान में विकसित भारत ने किया है, उसका एक सबसे बड़ा जो रीजन ये भी है कि वो एक अफगानिस्तान में एक्सेस को प्रोवाइड कराता है। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान में चाबहार के माध्यम से हम अपनी जो भी सपोर्ट है अफगानिस्तान के लोगों के लिए, अफगानिस्तान के निर्माण और पुनर्विकास में उसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो भारत ने अफगानिस्तान के संदर्भ में बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, और अफगानिस्तान का एक रणनीतिक महत्व भी है, और उसको ध्यान में रखते हुए और अफगानिस्तान के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले समय में बड़े से बड़े अपने सपोर्ट को देने जा रहा है। भारत की मंशा अफगानिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करने की रही है और अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने की रही है। ये तो कुछ डिस्ट्रप्शंस आ जाते हैं, ये काबुल में जो सत्ता का परिवर्तन हो गया, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, और वो जो टेक ओवर का पूरा प्रोसेस था वो ठीक नहीं था। और जाहिर है कि वर्तमान समय में जो अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार है, यदि वो महिलाओं के प्रति अपने रवैये में कोई बदलाव करती है और अपनी जो एथनिक माइनॉरिटीज को वो बेहतर सम्मान देने का अगर वो कार्य करती है, जो कि प्री कंडीशन है किसी भी रिकॉग्निशन को देने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं की जो के संदर्भ में अभी भी तालिबान 2.0 में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां हैं। तो तालिबान की सरकार को ये चाहिए कि वो महिलाओं के प्रति अपने जो रवैये में बदलाव लाए और अपनी जो माइनॉरिटीज के रवैये में बदलाव लाए। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि भारत उसे और भी बड़ा रिकॉग्निशन दे सकता है, फुल रिकॉग्निशन भी दे सकता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी दे सकता है। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से महिलाओं के संदर्भ में और इतनी माइनॉरिटीज के संबंध में, तो क्या सर आने वाले दिनों में क्या लगता है, क्या इसमें इसे लेकर महिलाओं के संदर्भ में कोई कदम उठा सकता है तालिबान अब जब भारत के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं? तो अवश्य उसे उठाना ही चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि तालिबान यदि ऐसा करता है, इस तरीके की विजडम तालिबान की सरकार में आती है तो ये अच्छा होगा। लेकिन जो एक परंपरागत उनकी जो एक कन्वेंशनल एक जो सोच उनकी जो तालिबान के सरकार की रही है, उसमें अभी वो बदलाव उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जितना जल्द से जल्द वो अपने अंदर इस तरीके का सुधार लाएं, और जैसा कि उन्होंने वायदा किया था, ऐसा नहीं है कि कोई नई बात उनसे कही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान की 2.0 सरकार ने ये वायदा किया था कि वो महिलाओं की स्थितियों को सुधारेगा, वो एथनिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देगा। लेकिन उसने अपने वायदों पर खरा नहीं उतरे अभी तक वो, और जब तक वो खरा नहीं उतरेंगे फुल रिकॉग्निशन मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक जो वर्किंग एंगेजमेंट है और जो एक बेहतर से बेहतर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं, वो भारत जरूर। ठीक है, देखना ऐसे हुआ कि भविष्य में अब तमाम जिसका जिक्र आपने किया महिलाओं के संदर्भ को लेकर, इसे लेकर तालिबान का रुख आखिर होता क्या है। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से इन तमाम चीजों को देखें, यानी कि जब मुत्ताकी जब भारत आए थे तो रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट को हमने सुना था, जो बयान दिया गया था, और ये कहा गया था कि अफगानिस्तान में जो स्थिति अभी बन रही है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे भारत का हाथ है। और जब और भी ज्यादा अब रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती मिल रही है, तो क्या माना जाए पाकिस्तान की ओर से आगे कोई कदम उठाया जा सकता है क्या इसे लेकर? हाँ पुनीता जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट्स आए पाकिस्तान से। ख्वाजा आसिफ उनके डिफेंस मिनिस्टर है, रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, वो हमेशा उधेड़बुन में लगे रहते हैं। उनको निराशा हुई कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। उनको ये लगता है कि शायद अफगानिस्तान के रास्ते से भारत पाकिस्तान के पीठ पर, यानी जैसे टीटीपी के लड़ाके जो लड़ रहे हैं
खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मदद करेगा, या हो सकता है कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत जो है वो बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों की मदद करेगा। लेकिन पाकिस्तान को इस भ्रम से निकल जाना चाहिए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आस्ते आस्ते खुल रही है, वो दुनिया के सारे देशों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान जो है वो जैसे ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, सबके साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। अफगानिस्तान से सामने आ रही है